Assalamualaikum. My name is Aisha Ashraf. I am the student of class 10th. My name is Tuba Arshad. I am the student of class 10th. Today our experiment is conduction of electricity in water. इसके लिए हमने एक सर्किट लिया है। सर्किट हमारा कंसिस्ट होगा बैटरी पे और साथ एक LED लाइट है हमारे पास। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है दो टर्मिनल्स के साथ। एक है पॉजिटिव टर्मिनल और एक है नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे हमने वायर के साथ सीधा बैटरी से लाइट के साथ कनेक्ट किया और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको एक को हमने बैटरी के साथ किया कनेक्ट और दूसरे को हमने लाइट के साथ कनेक्ट किया है। यानी हमने दोनों टर्मिनल्स को अलग-अलग कनेक्ट कर लिया पेंसिल्स के साथ। इसको हम जब अटैच करेंगे दोनों पेंसिल्स को तो लाइट हमारी ऑन होगी। इसकी वजह ये थी कि हमने लाइट जो पेंसिल्स के साथ वायर कनेक्ट किए हैं, पेंसिल के अंदर लेड मौजूद होता है जिसमें कार्बन मौजूद होता है। कार्बन लाइट को अच्छे से कंडक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास 3 किस्म का पानी है। पहला है डिस्टिल्ड वाटर, दूसरा है नॉर्मल वाटर और तीसरा है साल्टेड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जिसमें आयंस नहीं होते, यानी कि ये बिल्कुल खालिश होता है, इसमें कोई भी मिनरल्स या आयंस वगैरह नहीं होते। दूसरा हमारे पास था नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर वो पानी होता है जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, पीने के लिए और दूसरे बहुत से काम करने के लिए। और साल्टेड वाटर ये पानी ये इसमें हमने साल्ट मिक्स किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रोड्स थे। हमने इसे डिस्टिल्ड वाटर में किया है डिप, तो ये नहीं हुआ, जो लाइट थी वो ग्लो नहीं हुई। इसका मतलब कि इसमें आयंस नहीं थे। जो करंट होता है वो आयंस की मौजूदगी में ही एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, तो इसमें आयंस नहीं थे, इस वजह से ये फ्लो नहीं हुआ, जिसके नतीजे में वो लाइट जो थी वो ग्लो नहीं हुई। अब हमारे पास है नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर में जब हम इसे डिप करेंगे तो वो थोड़ी सी रोशन हुई है। इसका मतलब इसमें कम मिकदार में आयंस थे जिसकी वजह से डिम लाइट ग्लो हुई है। अब हम साल्टेड वाटर में देखते हैं कि हमारी लाइट कितनी ग्लो होगी और क्यों होगी। हमने इसमें एक इलेक्ट्रोड डिप किया, जो हमने पेंसिल्स के साथ वायर कनेक्ट की थी वो एक्ट कर रही थी एक इलेक्ट्रोड की तरह। अब हमने एक इलेक्ट्रोड अंदर डिप किया तो लाइट ऑन नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि हमें पहले सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा। हमने दूसरे अंदर पेंसिल डिप की तो इस लाइट ग्लो हुई। इसका मतलब ये था कि हमने एक सर्किट कंप्लीट किया और हमारी लाइट ऑन हुई। और जब हमने इन दोनों को अंदर डाला तो लाइट ग्लो ज़्यादा हुई बनिस्बत जो नॉर्मल वाटर था। जब हमने नॉर्मल वाटर से साल्टेड वाटर में ऐड किया तो लाइट ज़्यादा ग्लो हुई। इसकी वजह ये थी कि पानी में हमने साल्ट मिक्स किया हुआ है जिसके अंदर आयंस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा आयंस मौजूद हो पानी में तो लाइट ज़्यादा ग्लो होती है। द रिजल्ट इज इन डिस्टिल्ड वाटर नो आयंस, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। In normal water, some ions, some conductance of electricity. In salted water, many ions, much conductance of electricity. Thank you. मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल से 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी सारी बच्चों ने 75 में से 74 नंबर लिए। वो